कैसे हैं आप सब? बढ़िया है, होंगे ही। एवरी फ्राइडे अपनी जो लिस्ट आप बना के रखते हैं वीकेंड पे क्या क्या काम करने हैं, वो लिस्ट रेडी है आप सबकी? चलिए उस लिस्ट को लेके आगे बढ़ते चलिए। और साथ ही फ्राइडे आपकी लिस्ट में अश्विनी की स्टोरी, ये भी तो ज़रूर होगा। तो चलिए, आपकी चुलबुली दोस्त हाजिर है एक शॉर्ट स्टोरी लेके। आज की स्टोरी एक पापा बेटे के बारे में है। एक बार एक बेटा अपने पापा से पूछता है कि पापा, ये सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या होता है, यानी कि खुशी का रहस्य क्या है? तो उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा देखो, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। ऐसा करो, तुम बाहर दुनिया में जाओ और जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, उनसे जाके ये सवाल पूछो, शायद तुम्हें सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस पता चल जाए। ये जवान लड़का घर से निकलता है। 40 दिन तक ये चलते जाता है। ये ढूंढना चाहता है उस ज्ञानी बाबा को, उस ज्ञानी पुरुष को जिसे इसका नॉलेज हो। अब ज्ञानी लोगों से जब भी बातचीत होती है तो उनसे बहुत नॉलेज मिल जाता है और जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो बस ये लड़का पहुंच गया उस महल में जहाँ पे एक ज्ञानी पुरुष रहते थे। वहाँ पे पहुंचा, एक बड़े से कमरे में बहुत सारे लोग घूम रहे थे। कुछ लोग कॉर्नर में बैठ के बहुत ही मेलोडियस भजन गा रहे थे। कुछ लोग कॉर्नर में रखे एक टेबल पे बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन थे, उसका लुत्फ उठा रहे थे। और कुछ लोग दूर भीड़ करके खड़े थे। ये चलता हुआ उस भीड़ तक जाता है और देखता है तो वहाँ होते हैं ज्ञानी महाराज। अब 2 घंटे तक इसका नंबर नहीं लगना है, 2 घंटे इसे निकालने हैं। ये बेचारा वहीं बैठ जाता है। 2 घंटे बाद इसका नंबर आता है तो ज्ञानी महाराज को ये अपना आने का तात्पर्य बताता है। ज्ञानी महाराज कहते हैं कि देखो, जो तुम्हें रहस्य चाहिए खुशी का, वो मैं अभी तो नहीं बता सकता, अभी मेरे पास इतना समय है नहीं। तुम एक काम करो, ये महल तुमने देखा नहीं? देखा ना? ठीक है, जाओ और महल घूम के आओ। पर हाँ, एक काम ज़रूर करना, ये एक छोटा चम्मच मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें 2 बूंद तेल डाल के देता हूँ। ध्यान रहे इसमें से 1 बूंद भी तेल नीचे ना गिरे। अब ये लड़का पूरा महल घूमने निकल जाता है। कभी सीढ़ियों से चढ़ता है, कभी सीढ़ियों से उतरता है। पूरा महल पूरे 2 घंटे में घूमता है और आता है ज्ञानी महाराज के पास में। वो महाराज को कहता है कि जी देखो, मैं पूरा महल घूम के आ गया। तो ज्ञानी महाराज पूछते हैं, अच्छा देखा तुमने वो दीवारें कैसी हैं, उसके ऊपर लगी पेंटिंग्स कैसी हैं, पर्दे कैसे हैं, बागीचे में कौन से फूल हैं, कैसे लगे तुम्हें मेरे ये फूल, ये बगीचे, लाइब्रेरी देखी तुमने, कितनी पुस्तकें हमारे पास है? वो लड़का कहता है कि नहीं महाराज, मेरा पूरा ध्यान इस 2 बूंद तेल की तरफ था, मैं कुछ भी देख नहीं पाया। तो महाराज कहते हैं, अरे जिस आदमी का घर तुमने देखा नहीं उस पर विश्वास कैसे करोगे? एक काम करो, चलो अभी फिर से चले जाओ और जाके देख के आओ ये महल कैसा है। पर हाँ, इस बार फिर से तुम्हें वो 2 बूंद तेल उस चम्मच में लेके जाना पड़ेगा। और लड़का फिर से जाता है, 2 घंटे में पूरा महल घूम के आता है। आने के बाद ज्ञानी महाराज को फिर से सारी डिटेल्स देता है। ज्ञानी महाराज पूछते हैं, बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन वो 2 बूंद तेल कहाँ गया? लड़का कहता है, ओहो, मेरा तो ध्यान ही नहीं था, ये सब का सब तेल जो है गिर गया। मैं आपके इस महल को बहुत ध्यान से देख रहा था, बड़ी डिटेल में देख रहा था, पता ही नहीं चला ये तेल कब गिर गया। ज्ञानी महाराज कहते हैं, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस पूछ रहे थे ना, बस यही तो है। हमारे आसपास की दुनिया इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत रहती है, लेकिन हम अपने आप में खोए रहते हैं। और फिर हम कहते हैं कि अरे, खुशी कहाँ पे है? आप अपने ऑफिस के काम में खो जाते हैं, आप अपनी पढ़ाई में खो जाते हैं, आप अपने सबमिशंस में खो जाते हैं, मीटिंग्स में खो जाते हैं, बच्चे पढ़ाई में खो जाते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ हमारे पास में होती हैं और फिर भी हम सोचते हैं कि अरे, हम खुश क्यों नहीं हैं? देखिए, इस मैं वाली दुनिया से जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास जो होती है वो हमें नज़र आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताऊं, भाई आपके पास में गार्डन होगा, बैकयार्ड होगा, बस जाइएगा कहीं, जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं ना, जो ग्रास पे ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। जो रंग बिरंगी फूल होते हैं वो भी देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। चर्पिंग साउंड्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों की चहचहाट बहुत सुंदर लगेगी। बस जाइएगा और इसका आनंद ज़रूर लीजिएगा। ज़िंदगी में जब जब हम इन छोटी छोटी खुशियों को देख पाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और रहता है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? एवरी फ्राइडे आप लोगों को आके एक स्टोरी सुनाना। आपके पास में वो कौन सी खुशियाँ हैं, ज़रूर बताइएगा। आपका सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अगर ये स्टोरी पसंद आती है तो शेयर करिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। मिलती हूँ मंडे कुछ नया लेके, तब तक लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।